and how you need others, और कैसे आपको दूसरों की जरूरत है, and without the others you can do nothing. और बिना दूसरों के आप कुछ भी नहीं कर They सकते। say 40% of people don't have any friends. और कहा जाता है 40% लोगों के पास कोई मित्र नहीं है। You know, since we are in a social distance, और आमतौर पे अभी तो हम सामाजिक तौर पे दूरी बना के रखे हुए I हैं, want you to have a physical distance. और मैं चाहता हूं कि शारीरिक तौर पे, शारीरिक देह के तौर पे आप एक दूरी But को जरूर not social बनाएं, distance. लेकिन सामाजिक तौर पे ना बनाएं। Because it's important that you connect with others. ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ में जुड़ें। You know, we just heard how important it is to be connected in the last days when we see the coming of the Lord is near. जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन निकट होता देख रहे हैं हम ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत नजदीक में रहें। Yeah, the Bible says not to forsake the gathering of saints together. और बाइबल कहती है कि संतों का आपस में मिलना जुलना बंद ना होने The Bible पाए। talks about the early church came together daily, house to house, and then in the temple worship. और बाइबल कहती है पुराने समय की कलीसिया रोज प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते थे, घरों में इकट्ठा हुआ करते थे। So I want to encourage you to be connected with others, with your own family, with your own children, and also with others around you. और मैं आपसे निवेदन करता हूं अपने परिवार, अपने लोगों के साथ और दूसरों के साथ सामाजिक एक संबंध को स्थापित करें। You know, Bible has a lot to say about one another. और बाइबल बहुत सारी विषयों में बात करता है एक दूसरे के In संदर्भ fact, में। more than 100 times the word one another has come. in the और Bible. बाइबल में 100 से भी ज्यादा बार आया है एक दूसरे के साथ में। 69 times specifically talking about with commandment. और 59 बार तो आज्ञा के साथ कहा जाता है कि इकट्ठे आया करो। Example, to pray for another. और जैसे उदाहरण के तौर पे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, Honor one another. एक दूसरे का सम्मान करो, Help each other. एक दूसरे की सहायता करो, Build each other. एक दूसरे को बनाओ, So forth and so on. और आगे कई ऐसी बातें हैं। In fact, the word love one another और बाइबल ये कहती है एक दूसरे को जो प्यार करने के बारे में जो शब्द आता है 16 times in the और Bible. 16 बार बाइबल में आया है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It tells us that God wants us to be connected with और each other. परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। Did you know before the sin ever happened in the world, दुनिया में पाप आया या पाप का प्रसारण या पाप आया before हमारे, Adam and Eve could इससे sin, पहले कि आदम और हवा ने पाप किया, there was a problem called isolation. और वहां पे एक समस्या था जिसको बोलते हैं दूरी को रखना, Solitude. या आप ये बोल सकते हैं कि हम एक दूसरे से एक अकेले। सामान्य अकेलेपन की The Bible जिंदगी। says in Genesis 2:18, और बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 2:18 में God said, परमेश्वर ने it कहा is not good for a man to ये be alone. अच्छी बात नहीं है कि मनुष्य अकेला रहे। So my friend, सो मेरे प्रिय मित्रों, you are created by God आप परमेश्वर के द्वारा बनाए For गए, God, परमेश्वर के लिए for relationship. एक संबंध बना के रखने के लिए, You are created for relationship. आप एक संबंध बनाने के लिए बनाए गए हैं। Called to be a part of family. आप इसलिए बुलाए गए कि परिवार का हिस्सा बने। Amen. आमीन। Now the wisest man Solomon और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो सुलेमान था, in the 4th chapter of Ecclesiastes, और वहां पे समुपदेशक उसका 4 अध्याय in verse 8 says, 8 वचन में He's ये talking बोलता about है, himself. वो खुद के बारे में बोलता he है। said, there was a man वो कहता है एक मनुष्य था, all alone. अकेला था, He had neither sons nor brothers, ना तो उसके पुत्र थे ना भाई थे, and there was no end of his toil. ना तो उसके विपत्ति का अंत था, Yet his eyes were not content with his wealth. और लेकिन फिर भी उसकी आंखें उसकी संपत्तियों के द्वारा भरपूर नहीं हो पाई। That means he had all the things that he needed, इसका मतलब उसके पास सब कुछ तो था, all the comfort he wanted. जो उसको आराम चाहिए था। In fact, somebody said he had, the Bible talks about he had many wives और and बाइबल many, यूं कहती है कि उसके पास बहुत सारी पत्नियां थी, yet he was very lonely. लेकिन फिर भी वो अकेला था। My friend, let me tell you, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, your loneliness cannot be taken away just by being with people. सुनिए, आप लोगों के साथ हो, ये आपका अकेलेपन का समस्या का समाधान नहीं है। To really remove your loneliness, आपके अकेलेपन को हटाने के लिए the first thing you need is a relationship with God, पहले आपको परमेश्वर के साथ संबंधों की जरूरत and है, then relationship with others. और तब दूसरों के साथ संबंधों की जरूरत है। So in the book of John, इसलिए यूहन्ना की पुस्तक में the writer gives us in each of the chapters a
key principle. और उसका लेखक एक बड़ा कुंजी देता है, सिद्धांतों को देता है। If you read the Gospel of John chapter 13, 14, 15, 16, 17, यदि आप 13 से लेके 17 अध्याय यूहन्ना का आप पढ़ेंगे, you will find there are key principles वहाँ- or key thoughts on each of those chapters. और उन हर एक अध्याय में आप पाएंगे वहां पे मुख्य बात पाई I जाती want you है। to write this down मैं चाहता हूं कि आप इसको लिख लीजिए, because this will help you क्योंकि ये आपकी सहायता करेगा to become more effective, ताकि आप और ज्यादा प्रभावशाली बने, to be a part of the group, आप एक हिस्से एक सभा का हिस्सा बन and सके also to create a group. और एक ग्रुप को बना भी सके। We want you, if you are a part of the family of ICLC, और यदि आप ICLC के परिवार के हैं, don't wait for people to call you. आप इंतजार ना करें कि लोग आपको कॉल करें, You call others. आप दूसरों को कॉल Invite them in कीजिए, your homes, अपने घर में उनको न्योता Connect with दीजिए, them. उनके साथ संबंध को and जोड़िए you will see the relationship और in this आप time. संबंध को इस समय में पाएंगे। You know, they say that right now there are many people are discouraged and disheartened. आपको मालूम है, लोग कहते हैं इस समय कई लोग बड़े निराश और हताशपण But स्थिति में let me हैं। tell you, church is the hope. लेकिन of मैं this. आपको बताऊं, कलीसिया इस समय की आशा है। Hallelujah. हालेलुया। In John chapter 13, यूहन्ना 13 अध्याय, Jesus was talking to his disciples यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है and he began to do something that he's never done before. और उसने वो काम करना शुरू किया जो पहले कभी नहीं किया। He called his disciples, उसने अपने चेलों को they बुलाया began to eat, और खाना शुरू किए, and then while they were still doing some things, और जब वो लोग कुछ कर रहे थे he began to take some bowl of water and began to wash the और feet उसने क्या किया, कटोरे को लिया और उनके पैर को धोना शुरू and किया began to wipe with his clothes. और अपने कपड़े अंगूछे से पोंछने लगा। It's quite interesting to see ये बड़ा दिलचस्प है इस बात in को John देखना। chapter 13 यूहन्ना 13 and verse 8 says, उसका 8 वचन कहता in fact है, from verse 4 onward, यदि आप 4 वचन से आप पढ़ेंगे, he said that he got up and took the meal, और कहता है वो सुबह वो उठा और वो भोज को लिया his outer clothing and wrapped his towel around और his उसने waist, अपने कपड़े को उतार के और अंगूछे से अपने and कमर after को that बांधा। he poured a water into the basin and began to wash his उसके feet, बाद the उसने disciples' feet. एक बड़े कटोरे को लिया, पानी लिया और उसमें चेलों के पैर को धोना शुरू किया and began to dry their feet. और उनके पैर को पोंछने भी लगा। The Simon Peter said, सिमोन पतरस ने कहा, Lord, you're doing, why are you washing my feet? परमेश्वर तू मेरे पैर को क्यों धो रहा है? You shall never wash my feet. तू मेरे पैर को कभी नहीं धोने पाएगा। Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने unless I कहा, don't wash your feet, यदि मैं तेरे पैर को ना धोऊं, you will have no part to it. तेरा मेरा कोई साझा नहीं होगा। I was wondering why Peter didn't wanted him to wash the feet. क्यों, मैं सोच रहा था क्यों पतरस नहीं चाह रहा था कि उसके पैर को धोएं। Remember, Peter has been with Jesus for 3 years. याद रखिए, पतरस के साथ यीशु मसीह को 3 साल समय हो He गए has थे। walked with Jesus for 3 यीशु years. के साथ वो चला, He has seen his all the beautiful experiences. उसके खूबसूरत अनुभव को देखा, He had meals with him before, उसके साथ भोजन भी खाया, but never in this level. लेकिन कभी भी इस स्तर पे नहीं। Now Jesus really wants to wash the feet. लेकिन अब यीशु मसीह वास्तव में उसके पैर को धोना चाह रहा And था I was wondering why Peter और said. मैं सोच रहा था क्यों पतरस ने ऐसा कहा। Peter said, पतरस ने Jesus, कहा, यीशु I मसीह love से, you. मैं आपको प्यार तो I करता love हूँ, being with your presence. आपकी उपस्थिति में मुझे अच्छा तो I like लगा, your teaching. मुझे आपकी शिक्षा अच्छी I लगी, like being walking with you. मैं आपके साथ चलना अच्छा भी But लगा, please don't wash. Don't see लेकिन my कृपया dirt. मेरे गंदगी को मत देखिए, Don't see my smell. मेरे बदबू को मत Don't see एहसास the cracks कीजिए, of my life. मेरे पैर के जीवन के दरारों को मत देखिए, Everything is okay. सब कुछ ठीक है। And I think there are many Christians today मैं ऐसे लगता कई मसीह लोग ऐसे हैं, that they do not want, they want relationship with वो Jesus, यीशु के साथ संबंध तो but चाहते they do हैं, not want him to take control of their life. लेकिन वो नहीं चाहते कि यीशु उनके जीवन के ऊपर में नियंत्रण They करें। didn't want them to wash the वो walk of नहीं their चाहता life. था कि वो यीशु मसीह उनके जीवन में चले। And unless you do not allow Jesus, जब तक आप यीशु को इजाजत ना दें, he has no part over your life. आपके जीवन के ऊपर में उसका कोई अधिकार नहीं है। Hallelujah. So हालेलुया। my friend, सो मेरे प्रिय we मित्रों, got to let it open. हमें खुलना पड़ेगा। Some of us, we don't like to be in community
because we've been hurt. हम में से कुछ लोग समाज के बीच में रहना नहीं चाहते क्योंकि किसी ने आपको चोट पहुंचाई Maybe है। some family members, so we disconnected. हो सकता है कि किसी परिवार से आपका संबंध टूट गया। But let me tell you, friend, एक बात बताऊं मित्रों, unless you allow the water of Jesus, जब तक आप यीशु मसीह के पानी को जीवन में आने नहीं the देंगे, word of God, परमेश्वर के वचन को आने नहीं देंगे to wash your feet, कि आपके पैर को धोएं, you will never be able to have a आप relationship. कभी संबंध को नहीं बना So सकते। here are the 5 principles सो यहाँ पे 5 सिद्धांत हैं for healthy relationship. एक अच्छे स्वास्थ्यवर्धक संबंध के लिए। Number 1. पहला चीज, If you want to experience Christ यदि आप यीशु को अनुभव करना चाहते and हैं have a great relationship और with एक बड़ा others, संबंध दूसरों के साथ बनाना चाहते हैं, then John 13 tells us, यूहन्ना 13 कहता है you need to tell this, you need to write this down first. आपको ये बातों को लिख लेनी है। Number 1. पहला चीज, I need people, मुझे लोग चाहिए, someone who cares for me. जो ऐसे लोग जो हमारी चिंता करें। Amen. आमीन। We need people हमें लोगों की आवश्यकता in our है lives हमारे जीवन में who will care for us. जो हमारी चिंता करें। John chapter 13, यूहन्ना 13 verse 12 to 15 12 says, से लेके 15 कहता है, when he is finished washing his feet, जब उसने उनके पैरों को धोना समाप्त किया, he put his clothes उसने कपड़े को पहना and returned to his place. और अपनी जगह पे जाके I बैठा। said, do you understand what I have done for you? उसने कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? You call me teacher. तुम मुझे शिक्षक You बुलाते call हो, me Lord, मुझे प्रभु भी कहते and हो rightly so, और सही भी कहते हो, for that is who I am. और इसलिए वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं वही हूँ। But now, लेकिन अब from that onward, उस from now समय के today, बाद से I am your Lord and teacher, मैं तुम्हारा प्रभु और स्वामी भी हूँ। and have washed your feet. मैं तुम्हारे पैरों को धोया। You should तुम भी wash the feet of तुम others. भी दूसरों के पैर को धोया करो। Hallelujah. I हालेलुया। have set you an example मैंने एक उदाहरण को रखा है that you should do this ताकि तुम करो as I have done for you. जैसे मैंने तुम्हारे लिए किया। What was Jesus saying? यीशु मसीह कह क्या रहा था? Saying, here, listen. ए सुनो, What I did, मैंने जो किया I want you to do. मैं चाहता हूँ तुम भी करो। I want you to become caring. मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे की चिंता I करो, want you to take care of your brothers. अपने भाई की को संभालो, Get connected with, उसके साथ जुड़ो, give in deep relationship, एक संबंध गहरे संबंध में आओ and become a giver. और देने वाले बन जाओ। And as you give, जब तुम दोगे you will also receive. तुम पाओगे भी। Hallelujah. हालेलुया। Listen, we need to take care of each other. सुनिए, हमें एक दूसरे को संभालना है। You need to be giving care to those who are taking care of you. आप उनको संभालिए जो दूसरों को संभाल रहे हैं। So you must be a caregiver आप देने वाले भी बने and care receiver. और लेने वाले भी बने। Amen. आमीन। We need to be caring, हमें एक दूसरे की चिंता करना है and that is how God commands और us. ऐसे ही परमेश्वर हमें आज्ञा भी देता है। Any healthy relationship, चाहे कोई भी स्वस्थवर्धक when संबंध you में become a caring person, जब आप चिंता करने वाले बन जाएंगे you will see the relationship blossom. और आप पाएंगे संबंध बड़ा सुनहरा होगा। In book of Ecclesiastes 4:9 says, सब उपदेशक 4 उसका 9 कहता two are है, better than one दो एक से भले हैं because they have good return. क्योंकि उनके पास For their labor. उनका परिश्रम का प्रतिफल अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। Two are better than one. दो से अच्छे हैं। Romans 12:15 says, रोमी 12 उसका 15 कहता है, rejoice with those who rejoice, उनके साथ आनंदित हो जो आनंदित करते हैं, and mourn with those who mourn. जो दुखी हैं उनके साथ दुखी हो। 1 Corinthians 12:26 पहला says, कुरिन्थी उसका 12:26 कहता है, all of us हम में से हर एक व्यक्ति caring each other, एक दूसरे की सुधि ले each one cares as we care. और एक दूसरे की सुधि ले जैसे हम लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God wants you to be a part of caring community. परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे समाज के लोग बने जो दूसरे की चिंता करें। ICLC family is a IC caring community. सुनिए, ICIC परिवार है, दूसरे को सोचने वाली और समझने वाली है। I am sure that you're connected with your group. मैं आशा करता हूं कि आप अपने ग्रुप से जुड़े हैं। God has blessed us with wonderful leaders परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे अगुवे दिए हैं that have caring heart, जिनके पास में चिंता who करने give वाला their दिल, time and their resources जो to अपने help, समय और जरिया को देते हैं to help you to grow in the कि Lord. आपकी सहायता करें कि आप प्रभु में बढ़ें। And same way the group members must connect each other. और उसी तरीके से ग्रुप के मेंबर भी एक दूसरे के साथ जुड़ें। And as we care for each जब other हम एक दूसरे के लिए चिंता करेंगे in this time of crisis, इस घड़ी में, I believe we'll be healthy and मैं strong. विश्वास करता हूं एक स्वस्थवर्धक संबंध होगा। Number 2, दूसरी बात, I need people who will encourage me. मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुझे उत्साहित करें।
In a good relationship, एक अच्छे संबंध you में need good people. आपको उन अच्छे लोगों की जरूरत है, Because you need encouragement, I need encouragement. क्योंकि आपको उत्साह की जरूरत है, मुझे भी उत्साह की जरूरत You है। know, when Jesus saw his disciples जब discouraged, यीशु मसीह ने अपने चेलों को निरुत्साहित देखा, in John 14, यूहन्ना 14 में in verse 1 says, let not your heart be discouraged. 1 से लेकर 3 तक में लिखा है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, You don't get disappointed. तुम निराश मत हो, Believe in God. परमेश्वर के पर विश्वास Believe कर also दो, in me. मेरे ऊपर भी What विश्वास was करो। Jesus teaching them? यीशु मसीह क्या सिखा रहा था? He said, come on, when you are discouraged, वो कह रहा, देखो जब तुम निराश में हो, look to the Father. पिता की ओर देखो, And when you look to the और Father, जब तुम पिता की ओर देखोगे, who will encourage you. वो तुमको उत्साहित करेगा। Hallelujah. Hebrews हालेलुया। chapter 3 verse 13 says, इब्रानी 3 उसका 13 कहता है, but let us encourage one another daily. आओ हम एक दूसरे को रोज उत्साहित करें, Daily. रोज। That means we need to maybe text someone, हो सकता है आप किसी को टेक्स्ट करें, encourage them life-giving words. आप उनको उत्साहवर्धक शब्द कहें, Do it very often. पर आम तौर पे किया कीजिए। Hallelujah. आमीन। Make a phone call. कॉल कीजिए Maybe visit their homes. या if आप possible. उनके घर में जाइए। The more we encourage each other, जितना हम एक दूसरे को उत्साहित करेंगे, we will see our relationship get हम enriched. पाएंगे हमारा संबंध गहरा होगा। Hallelujah. हालेलुया। You know what is encouragement? आपको मालूम है उत्साह क्या होता है? Is to put courage in them. कि लोगों के अंदर में धाड़स डाले, When they are discouraged, जब वो निराश हैं, when courage is down, जब उनका वो निराश हो गए, हताश "You बनने आ can do it, गए, brother." लेकिन आप बोले नहीं, आप कर सकते हो, God is with you. प्रभु तुम्हारे साथ है, God is for you. प्रभु तुम्हारे तरफ में He है, will provide for you. तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। And we encouraging each और other. हम एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। You know, when you learn to look to God, जब आप सीखते हैं प्रभु को देखना, you will never be discouraged. आप कभी भी निराश नहीं होंगे। You know, sometimes when we look to man, कभी कभी जब हम इंसान को देखते हैं, we can be disappointed. हम निराश हो We सकते can be हैं, discouraged. हम निराश हताश You thought होंगे। He will encourage you, वो सोचा, आप सोचे कि वो आपकी उत्साहित but करेगा, He discouraged you. लेकिन आपको निराश He किया, took the courage out of you. आपके अंदर से निराश हताश Stay away, आपके जो उत्साह को ले stay लिया। away from people who discourage. ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको निराश करे, Stay with people who encourage. ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको उत्साहित करें, Who don't see your fault. जो आपकी गलतियों को ना देखें, Who is not just seeing all your weaknesses, आपके सिर्फ कमजोरियों को ना but देखें। someone who speaks your strength. ऐसा व्यक्ति जो आपको आपके जीवन में बल को बोले। Hallelujah. हालेलुया। And third thing, तीसरी बात, God wants you and I need people who will partner with me. आपको और मेरे को ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ सहभागी हो। For great relationship, बड़े अच्छे संबंधों के you लिए need partnership. आपको पार्टनर की जरूरत है। You need someone who can stand with you, आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके साथ में खड़े हो, who can link his arm together. जो अपने कंधों को अपने हाथों को आपके ऊपर में रखें। You know, somebody said one is a very small number to do significant thing. और वो कहते हैं एक छोटे से संख्या की जरूरत होती है कि बड़े अंक के काम को कर सके, But when we together, लेकिन जब हम एक साथ हों, we will do greater things. हम बड़े काम को करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Dream work can be done by teamwork. सुनिए, जो सपने के काम होते हैं ना, एक टीम के जरिए पूरे होते हैं। More we are together, जितने हम एक साथ होंगे, united in spirit, आत्मा में एक होंगे, you will see great things happen. हम प्रभु के बड़े काम को John देख सकते 15 हैं। says, यूहन्ना 15 कहता है, remain in me, verse 4, मेरे में तुम बने रहो and I will remain in और you. मैं तुम में बना रहूंगा। Branches cannot produce fruit by itself. सुनिएगा, जो डालियां होती हैं अपने आप में फल को नहीं ला सकती। And so Jesus wants us to remain in Him. यीशु मसीह चाहता है कि आप उसमें बने रहें। If you're part of the church, be remain in the यदि church. आप कलीसिया के हिस्से हैं, उसमें बने रहें। Well, Pastor, I don't feel connected. भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं एक साथ में हूँ। Remember, you're connected to the head. याद रखिए, आप सिर से जुड़े हैं। Jesus is the head of the church. यीशु मसीह कलीसिया का प्रमुख है And you're part of the body. और आप शरीर का एक हिस्से हैं। And the more you're connected और with Him, जितना आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, through prayer, प्रार्थना के through the जरिए, word, वचन के जरिए, each other by speaking एक दूसरे life to each other. एक दूसरे को जीवन बोलते हुए you are flowing, you're speaking life. आप लोगों के जिंदगी में जिंदगी को बोलेंगे। The life of Christ is flowing. मसीह का जीवन आपके अंदर बहेगा। Hallelujah. हालेलुया। And you say stronger. और आप मजबूत रहेंगे। Ecclesiastes 4:9 says, और समुपदेशक 4:9 कहता है, two are better than one. दो
एक दो से बेहतर होते हैं, Hallelujah. दो एक से बेहतर होते हैं। If one falls, जब एक गिरे the other will lift him दूसरा up. उसको उठाएगा। Hallelujah. Amen. That's why we need people in our lives. इसलिए हमारी जिंदगी में लोगों की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friend, it is the friendship that gives you strength. प्रिय मित्रों, ये मित्रता है जो आपको बल देगा। You know, I love this scripture in Ephesians 2:10. इफिसी 2:10 मुझे बहुत पसंद He है। says, "For we are ये कहता है इसलिए कि हम लोग His workmanship." उसके बनाए हुए कलाकृति He हैं। doesn't say, "I am His वो workmanship." ये नहीं बोलता कि मैं उसकी बनाई हुई He said, "We कलाकृतियां", are. वो कहते हैं हम लोग God's workmanship, परमेश्वर के बनाए हुए created in हैं, Christ Jesus मसीह यीशु में बनाए गए for good works, अच्छे कामों के लिए which God prepared for us in जो advance, प्रभु ने पहले से हमारे लिए बना that we रखा should था walk in it. कि हम उसमें चले। Hallelujah. हालेलुया। So you and I are called to do something together. आप और मैं इसलिए बुलाए गए कि हम कुछ करें। Hallelujah. हालेलुया। Number one, पहला चीज, we need people हमें लोग चाहिए who will care for us. जो हमारी चिंता करें। Number two, दूसरा we चीज, need people हमें लोग चाहिए who will encourage जो us. हमें उत्साहित करें। Number three, तीसरी बात, we need people हमें लोग who चाहिए will partner with us. जो हमारे साथ सहभागी हो। Hallelujah. हालेलुया। Number four, चौथी बात, we need people हमें लोग चाहिए who will protect us. जो हमें संभाल के सुरक्षा प्रदान करें। Hallelujah. We need people हमें लोग चाहिए who will protect us. जो हमें सुरक्षा प्रदान You करें। know, I don't know about you, in मैं this time of आपके बारे में नहीं crisis, जानता, इस संकट की घड़ी में we love being protected. हम चाहते हैं कि हमारा सुरक्षा किया जाए। Hallelujah. हालेलुया। You know, let me tell you, एक बात बताऊं मैं आपसे, God is your defense. परमेश्वर आपका सुरक्षा है, He is your protector. वो आपका सुरक्षा देने वाला है। And He wants you to be staying with people वो चाहता है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें who will be connected. जो आपके साथ जुड़े रहें। You know, when you are walking, when you're driving cars, जब आप चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं कार को, there are sometimes when you're taking turn, there are blind spots. और कभी कभी जब आप मुड़ते हैं अंधा मोड़ होता है, You can't see that area. आप उस जगह को देख नहीं You can't see सकते, another car coming आप दूसरे कार को आते देख नहीं because there सकते are blind spots. क्योंकि वे अंधा मोड़ कहा जाता In है। life, जीवन में there are blind spots ऐसे भी अंधे मोड़ आएंगे which you don't see. जिसको आप देख नहीं पाते, And that's why we need others. इसलिए हमें दूसरों की जरूरत है। Look at Jesus said in John 16. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 में कहा, In verse, this is His prayer. और ये उसकी दुआ है, All that I have told you, जो कुछ मैंने तुमसे कहा that है you may not fall away ताकि तू ना गिर or जाए go astray. या अलग ना हो जाए। Jesus was praying for His प्रभु यीशु disciples. मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा Look at था। verse 9. उसका 9 वचन को He was देखिए, praying that, oh God, you'll protect them. वो कह रहा था, प्रभु उनको सुरक्षा दीजिए। God's heart परमेश्वर का दिल has always for you to be protected. आपके लिए रहता है कि आपको सुरक्षा प्रदान करे। You know, when two are look together जब दो एक साथ हैं, and when we look at each other, if we want to fight something, यदि हम किसी से लड़े और एक दूसरे को हम so देखें, if he's looking in the front यदि हम सामने देखें and Pastor Vijay is looking the other side, और मैं पास्टर विजय दूसरी he's तरफ covering my देखें, back. वो मैं उसका पीछे संभाल रहा हूँ, I am safe. मैं बचा हूँ, I know my back is safe. मैं जानता हूँ मेरा पीछा I हिस्सा can बचा fight हुआ from the front. है, मैं सामने से लड़ सकता हूँ। You need people who will cover your back. आपको ऐसे लोगों की जरूरत हो जो आपको सब तरीके से सुरक्षा प्रदान करें। Hallelujah. हालेलुया। You know, heard of John Wesley? जॉन वेस्ली के बारे में Was a great सुना, man of God. महान प्रभु के दास थे, He planted churches all over the world. सारी दुनिया में उसने चर्च को बनाया He called Methodist Church. जिनको मेथोडिस्ट चर्च कहा जाता है। The secret success of that church, और इस कलीसिया का जो सबसे मुख्य बात ये थी, it was that people of that church were part of a group और जो कलीसिया के लोग थे एक समूह में थे and they would meet regularly और वो निरंतर एक दूसरे से मिलते थे, and they would ask questions. वो सवाल पूछते थे, 7 questions. कुछ सवालों को, And those 7 questions, और वे 7 सवाल ये थे questions of accountability. जो जिम्मेदारी से भरे हुए सवाल थे। And many people don't like to be accountable. बहुत से लोग नहीं चाहते कि जिम्मेदार बने, But if you're accountable, यदि आप जिम्मेदार To each व्यक्ति हैं other. एक दूसरे के प्रति, a leader to the people लीडर्स लोगों के प्रति and people to the leader, और लोग लीडर के प्रति, there will be divine protection. वे ईश्वरीय सुरक्षा को पाएंगे। Number 1, पहला this चीज is a question. ये सवाल थे। Number 1, have you read your Bible today? क्या आज आपने And अपने prayed? बाइबल को प्रार्थना की, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया? Number 2, दूसरा, have you compromised today? क्या आज आपने समझौता किया? Compromise in the worldly values. दुनिया के मूल्यांकन में क्या आपने समझौता किया? Number 3, तीसरी बात,
Did you deal your financial accounts properly? क्या आपके जो आर्थिक बातें थी, पैसे के लेन देन आपने सही किया? Did you cheated someone? क्या आपने किसी को धोखा तो नहीं Did you दिया? rob someone? किसी को आपने was धोखा the तो नहीं दिया? Number 4. चौथी बात, Did you watch something that was unclean on the television? क्या टेलीविजन में आपने कुछ ऐसी चीज को देखा जो अशुद्ध था? And number 4. Number 6. पांचवा ये था, Did you spend time with your family? क्या तुमने अपने परिवार के साथ समय बिताया? Did you care for your closest क्या one? तुम अपने नजदीक के लोगों के लिए आपने So समय these were the गुजारा? 6 questions. छठवां बात थी, Did you fulfill God's plan and purpose today? क्या तुमने परमेश्वर की मर्जी और उसकी योजना को पूरा किया? And the 7th question I like, this is a very good one. और सातवां बहुत मुझे अच्छा लगता है, वो ये था, He said, have you lied क्या तुमने कभी झूठ बोला? in all the questions that I've asked you? जो सवाल मैंने तुमसे पूछा, क्या उसमें से किसी भी सवाल का तुमने गलत झूठ बोला? You know, friend, we often get failure. in life. कभी कभी जीवन में हम असफल हो जाते हैं, Truth is we all fail in this और area. सच ये है कि हम इन इलाकों में असफल होते हैं। But if we have people whom I लेकिन can go to, यदि ऐसे लोग हैं जिनके पास मैं जा सकूं, I can honestly share my heart to him, अपनी ईमानदारी से अपने दिल को उसके साथ बांट सकूं, you'll be protected. आप सुरक्षित रहेंगे। Listen to me. मेरी बात को सुनिए, If you're keeping secret यदि आप भेद को छिपा के रखते हैं and you have no one to share, और आपके पास कोई नहीं है जिसको आप बांट सकें, you are in a big trouble. आप एक बहुत बड़ी परेशानी में हैं। Hallelujah. हालेलुया। May I encourage you today? मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, Find someone. कोई व्यक्ति का पता लगाइए। I'm not saying go everywhere. मैं नहीं कहता हूँ हर एक जगह जाएं, Don't open your heart to everybody. सबको अपने दिल खोल के मत बोलिए। Find someone whom you can trust ऐसे लोगों के पास जाए जिसके पर आप भरोसा कर सकें and pray with them. और उनके साथ प्रार्थना करें। Ask God to give you those people. परमेश्वर से कहे, प्रभु ऐसे लोगों को दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Here's the last यहाँ पे important. आखिरी और महत्वपूर्ण बातें हैं। You need people आपको ऐसे लोगों की जरूरत who है will pray for you. जो आपके लिए प्रार्थना कर सके। Hallelujah. हालेलुया। This is so important. ये बहुत जरूरी है। In fact, Jesus was fully God और वास्तव में यीशु मसीह पूर्ण तौर पे परमेश्वर था, and yet he was fully man. लेकिन फिर भी वो मनुष्य भी था। At his last stage of crucifixion, अपने जीवन क्रूस में जाने से पहले अपने he took अंतिम his क्षणों में disciples with him अपने चेलों को अपने साथ लेके गया into the garden of और Gethsemane. गसमनी के बगीचे में लेके And he गया। said, let's pray. उसने कहा आओ प्रार्थना करें। He wanted them to pray. वो चाहता था कि वो प्रार्थना करें, And then he went alone and prayed. और तब वो अकेले जाके प्रार्थना किया। Why was he praying? क्या प्रार्थना कर रहा The था? Bible says he was praying that they will not get tempted. और वो प्रार्थना कर रहा था कि ये परीक्षा में ना पड़े, He was praying that this cup will remove. और ये प्रार्थना कर रहा था कि ये प्याला हटा लिया Look जाए। at John 17, यूहन्ना 17 को देखिए, verse 1. एक अध्याय पहला After वचन। Jesus said this, यीशु मसीह ने इन he बातों को looked up कहा, toward heaven and उसने prayed, स्वर्ग की ओर देख के दुआ की, Father, the hour has come. पिता समय आ गया है, Glorify your Son, अपने पुत्र को महिमा दे, that your Son may be glorified. ताकि तेरी महिमा, तेरे पुत्र तुझ में महिमा को Look at पाए। verse 9. 9 वचन, I pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करता, I'm not praying for the world, दुनिया के लिए मैं नहीं दुआ करता, but for those मैं उनके लिए प्रार्थना that you करता given to me. जिसको आपने मुझे दिया। Listen to me, leaders. अगुओं, मेरी बात को सुनिए, God has given you people. प्रभु ने आपके हाथ में लोगों को सौंपा है। Jesus prayed for those disciples. चेलों ने अपने चेलों लोगों यीशु ने चेलों के लिए प्रार्थना की। It is our responsibility to pray for ये them. हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, Pray daily. रोज दुआ Pray करें, often. निरंतर दुआ करें, Pray hard. कठिन सौ पे प्रार्थना praying. करें, प्रार्थना करते रहें, Because prayer is what gives victory. क्योंकि प्रार्थना ही हमारा जीवन का जय You है। know why Peter failed? आपको मालूम है पतरस क्यों असफल हुआ? Why he denied Christ? क्यों उसने यीशु का इनकार किया? When he's supposed to pray in the garden. जब उसको गसमनी के बगीचे में प्रार्थना करना था, But Jesus said, if you pray यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो and you will not fall in कि temptation. तुम परीक्षा में ना पड़ो। So when the time of testing came, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई, he failed. वो असफल हुआ, He betrayed Jesus वो यीशु का इनकार किया, because there was prayerlessness in his क्योंकि life. उसके जीवन में प्रार्थना की कमी थी। My friends, मेरे मित्रों, when you pray, जब आप दुआ करेंगे you will have victory. आपके पास जय होगा। When you pray, जब आप दुआ करेंगे you will conquer evil. आप बुराई के पर में जय को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So God wants you to know परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को
को जाने। that you must surround yourself with people who pray. अपने आप को ऐसे लोगों से ढाक लीजिए जो प्रार्थना करें। Let me tell you, ICLC family, मैं ICSC परिवार से कहना चाहता हूँ, we are praying for you every day. हम लोग रोज आपके लिए प्रार्थना कर रहे We हैं। are praying, there are a group of people praying for you. एक झुंड आपके लिए प्रार्थना कर रही We है। are praying that God will be with you, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके साथ हो, that God will fulfill His purpose, प्रभु अपनी मर्जी को पूरा that करें, God will protect you, आपको सुरक्षा प्रदान that He करें, will complete His purpose and plan in life. ताकि उसका अभिप्राय आपके जीवन में पूरा हो। Hallelujah. हालेलुया। You know, Moses was a great man of God. in the मूसा प्रभु का बहुत बड़ा दास था, Bible. Yet he needed people to pray for लेकिन him. फिर भी उसको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसके लिए प्रार्थना करें, Come and lift up his hand for him. उसके हाथ को उठा के रखें। The Bible says Aaron and Hur came and बाइबल में लिखा हारून और हुर ने आके उसके हाथ को उठा के रखा they kept him high, lifted his hand और उसके हाथ को उठाए रखा so that they will have victory. ताकि उनके पास जय को प्राप्त कर सके। We need you to pray for others. हम चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। I want you to know that you need me to. I want you to pray for us. मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, Because without your prayers, क्योंकि आपके बिना प्रार्थना के we will never have the victory. हमारे पास कभी जय नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Church, let's pray for each other. कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। Remember, God has called us to याद pray. रखिए प्रभु ने हमें बुलाया प्रार्थना Let करने us के लिए। care for each other. एक दूसरे की चिंता करें, Let us encourage each एक other. दूसरे को उत्साहित करें, Let us partner with each एक other. दूसरे के साथ सहभागी हों, Let us protect each एक other. दूसरे को सुरक्षा प्रदान करें, Let us pray for each other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। Let's pray. आइए दुआ करें। Father, I just thank you पिता मैं आपका शुक्रिया for अदा करता ICSC family. ICSC परिवार के लिए I thank you, Lord, धन्यवाद देता हूँ that प्रभु, those that are part of this group, जो इस ग्रुप के हिस्से हैं। I pray for divine मैं protection. प्रार्थना करता हूँ ईश्वरी सुरक्षा, No weapon that is formed will prevail over their life. कोई भी ऐसा हथियार नहीं बने जो उनके पर में प्रबल हो सके। Lord, those that have made you their shelter, प्रभु जिन्होंने आपके हाथ में सौंप दिया है, those who have come under your mighty जो hand, आपके सामर्थी हाथ के नीचे those आए, who have humbled themselves, जिन्होंने अपने आप को नम्र किया, I pray that you lift them up. मैं ये प्रार्थना करता हूँ अपने आप को उठाएं। I pray in the midst of crisis they will rise up. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दुख के घड़ी में वो खड़े हो जाएं। As the world gets darker, जब दुनिया अंधियारे में है, the church of Jesus will become brighter. कलीसिया यीशु की कलीसिया चमकदार बन The जाए। people of God rise up to their calling. प्रभु के लोग अपनी बुलाहट में खड़े हो Father, जाएं। use them. प्रभु इस्तेमाल करें, Give them boldness in the Holy Spirit उनको याद दे पवित्र आत्मा में, to be witness to the world ताकि दुनिया के लिए गवाह बन सके of your love, Father. आपके प्यार के लिए। In Jesus' name, यीशु के I नाम pray से for continued unity प्रार्थना करते हैं निरंतर एकता के लिए, so that when people see the unity, ताकि जब लोग एकता को the देखें, world will know दुनिया that we are जाने your disciples. कि हम आपके चेले हैं। In the name of Jesus, यीशु के नाम I में speak a blessing, मैं तेरे आशीष की every घोषणा हर family. एक के परिवार के लिए। Lord, and I pray for those that are watching for the प्रभु हम first time. प्रार्थना करते हैं जो पहली बार देख रहे हैं, I pray that you'll put them in हम family. प्रार्थना करते हैं उनको परिवार में रखें। Lord, you are the God who puts people, orphans, into the home. और परमेश्वर तू अनाथों को परिवार में रखता है, Lord, you become a husband to the widows. तू परमेश्वर विधवाओं का पति बनता है। I pray for comfort. हम प्रार्थना करते हैं तसल्ली, I pray for healing of God. शंगाई Those प्रार्थना, that are sick, Lord, this जो morning. बीमार है Those who are परमेश्वर, lonely and discouraged. जो अकेले और निराश I है, pray for courage of God मैं to प्रार्थना come. करता हूँ परमेश्वर का हिया Lord, आए I pray that they will know there is a hope in और लोग Jesus. जाने यीशु मसीह में As आशा they है। believe in Jesus. जब आपके पर विश्वास As करते they हैं, trust in you, God. आपके पर भरोसा As करते they हैं, call upon you. जब आपके नाम को May पुकारते you हैं, hear their cries. आप उनकी आवाज को And सुनिए, deliver them from their उनको bondage. छुड़ाइए उनके In the बंधन name से। of Jesus. यीशु के नाम We में bless you, Lord. आशीषित हो, Bless your people, Father. लोगों को आशीषित कर, In Jesus' यीशु name. के नाम में Amen. आमेन। God bless you, church. प्रभु आपको आशीष दे कलीसिया। We are so glad that you tuned us. हम बहुत today. खुश हैं कि आप हमारे प्रसारण में जुड़े। Please make sure to share this with others. कृपया दूसरों के साथ भी इस सहभागिता को बांटिए And let us continue to pray for each और other. निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, Encourage each other. एक दूसरे को उत्साहित करें, Send text to each other. एक दूसरे को टेक्स्ट कीजिए, Become partner with each other. एक दूसरे के सहभागी बने, Ask questions. सवाल पूछिए, Love each other. एक दूसरे को प्यार करें। The world will know दुनिया जानेगी that we are His disciples. कि हम उसके चेले हैं। God bless you. प्रभु आशीष दे। Don't miss tonight at 6 p.m. आज की रात
आप मिस मत कीजिएगा। And this 6 बजे coming weeks we have guest speakers. आने वाले सप्ताह में हमारे पास मुख्य अतिथि होंगे जो बाहर से And प्रचार in fact, करेंगे। your group leaders are going to tell you there are some community events that we're doing. और हम आपके ग्रुप के लीडर बताएंगे कि हम समाज के लिए भी काम करेंगे। And we are going to be letting you know what is the plans. और हम बताएंगे कि योजना क्या है। God bless you. प्रभु आशीष दें। If you need a prayer, यदि आपको प्रार्थना की please जरूरत है, don't feel shy to contact us. कृपया हमें कॉल करने में ना शर्माएं। God bless you. प्रभु आशीष दें। Thank you. धन्यवाद।